सुख सागर का सील है, कोई न पावे था। शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साय। कबीरा द्रव्य बिना नहीं साय। सुख सागर का सील है, कोई न पावे था। शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साह। कबीरा द्रव्य बिना नहीं सा। अर्थात शील स्वभाव सुख का सागर है, जिसकी था कोई नहीं पा सकता। जिस प्रकार धन के अभाव के कारण कोई शाह बादशाह नहीं कहलाता, उसी प्रकार हरि भजन के बिना कोई साधु भी नहीं हो सकता। काया काठी काछ घुन, जतन जतन सो खाय। काया वैद्य ईस बस, मर मन काहू पाय। कबीरा मर मन काहू पाय। काया काठी काछ घुन, जतन जतन सो खाय। काया वैद्य ईस बस, मर मन काहू पाय। कबीरा मर मन काहू पाय। अर्थात शरीर रूपी काठ को काल रूपी घुन निरंतर खाए जा रहा है, परंतु इस शरीर में ईश्वर का वास है, यह रहस्य कोई बिरला ही जानता है। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े सौ बार। दुर्जन कुम्ह कुम्हार के, एके धका दरार। कबीरा एके धका दरार। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े सो बार। दुर्जन कुम्ह कुम्हार के, एके धका दरार। कबीरा एके धका दरार। अर्थात सोना स्वर्ण सज्जन और साधु तीनों अच्छे हैं, क्योंकि यह सैकड़ों बार टूटते हैं और जुड़ते हैं, लेकिन जो कुम्हार के घड़े की भांति एक बार टूटकर नहीं जुड़ते, अर्थात जो बुरे हैं वह विपत्ति के समय धैर्य खो बैठते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक। कब कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरा वही एक की एक। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक। कब कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरा वही एक की एक। अर्थात जब कोई दूसरा गाली देता है तो एक होती है, परंतु उसके बदले गाली देने पर वह बहुत हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली के बदले में यदि उलटकर गाली न दो तो गाली एक ही रहेगी। कबीरा यह तन जात है, सके तो ठौर लगा। कैसे वा कर साधु की, कै गोविंद गुण गा। कबीरा कै गोविंद गुण गा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा यह तन जा रहा है, हो सके तो इसे ठिकाने लगा। अर्थात सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, इसे संत सेवा और गोविंद का भजन करके अच्छा बना ले। कथा कीर्तन कुल विषय, भवसागर की नाव। कहत कबीरा या जगत में,
नाही और उपाव कबीरा, नाही और उपाव। कथा कीर्तन कुल विसे भवसागर की नाव। कहत कबीर या जगत में नाही और उपाव कबीरा, नाही और उपाव। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए कथा कीर्तन रूपी नाव चाहिए। इसके अतिरिक्त पार उतरने का और कोई उपाय नहीं है। तेरा साईं तुझ में ज्यों पहुपन में बास, कस्तूरी का हिरन ज्यों फिर फिर ढूंढत घास कबीरा, फिर फिर ढूंढत घास। तेरा साईं तुझ में ज्यों पहुपन में वास, कस्तूरी का हिरन ज्यों फिर फिर ढूंढत घास कबीरा। अर्थात हे मनुष्य, तेरा ईश्वर तेरे अंदर व्याप्त है, जैसे पुष्पों में सुगंधि व्याप्त होती है, परंतु जिस प्रकार कस्तूरी वाला हिरण अपने अंदर छिपी हुई कस्तूरी को अज्ञानवश घास में ढूंढता है, उसी प्रकार तू भी परमात्मा को इधर उधर खोजता फिरता है। कहता तो बहुत मिला, गहता मिला न कोई, सो कहता वह जान दे, जो नहीं गहता होय कबीरा, जो नहीं गहता होय। कहता तो बहुत मिला, गहता मिला न कोय, सो कहता वह जान दे, जो नहीं गहता होय कबीरा, जो नहीं गहता होय। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, परंतु वास्तविक बात को समझाने वाला कोई नहीं मिलता। यदि वास्तविक ज्ञान बताने वाला कोई नहीं तो उसके कहे अनुसार चलना व्यर्थ है। जहाँ गाहक ताहू नहीं, जहाँ में गाहक न्याय, मूर्ख यह भर मत फिरे, पकड़ शब्द की छाय कबीरा, पकड़ शब्द की छाय। अर्थात जिस स्थान पर ग्राहक हैं वहाँ मैं नहीं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ ग्राहक नहीं है। अर्थात मेरी बात को मानने वाले नहीं हैं। लोग बिना ज्ञान के इधर उधर भटकते फिरते हैं। आस पराई राखत, खाया घर का खेत, औरन को पत बोधता, मुख में पड़ा रेत कबीरा, मुख में पड़ा रेत। आस पराई राखत, खाया घर का खेत, औरन को पत बोधता, मुख में पड़ा रेत कबीरा, मुख में पड़ा रेत। अर्थात हे मनुष्य, तू दूसरों के घर की रखवाली करता है और अपने घर को नहीं देखता। अर्थात तू दूसरों को ज्ञान सिखाता है और स्वयं क्यों नहीं परमात्मा का भजन करता। तब लग तारा जगमगे, जब लग उगे न सूर, तब लग जीव जग कर्म बस, ज्यों लग ज्ञान न पूर कबीरा, ज्यों न लग ज्ञान न पूर। तब लग तारा जगमगे, जब लगे उगे न सूर, तब लग जीव जग कर्म बस, ज्यों लग ज्ञान न पूर कबीरा,
जौन लाग ज्ञान न पूर। अर्थात जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक तारा चमकता रहता है। ठीक इसी प्रकार जब तक जीवन को पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वह कर्म के अधीन रहता है।